आइडिया सुमेरपुर में आप सभी का मैं सौरभ शर्मा आज आपको डाई एंड टैप के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा। और इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार कहलाता है? ट्विस्ट ड्रिल, टेप, डाई, हाफ नट। तो हम जानते हैं कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त औजार डाई होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और यह एक रिंग के आकार की होती है। इसके आंतरिक सतह पर चूड़ियाँ कटी होती हैं और क्लियरेंस भी होते हैं। इन छिद्रों से ही कटाई कोरे बनते हैं और छिद्र स्वयं धातु चिप्स के लिए स्थान बनाते हैं। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस कार्य में खाली भाग का आकार इसके आकार पर निर्भर करता है? पंच, डाई, पंच और डाई, डाई और क्लियरेंस। तो प्रेस कार्य में खाली भाग का आकार डाई पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन बी सही है, डाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉटेड की सहायता से बाहरी थ्रेड को काटा जाता है। ऑप्शन है डाई, रीमर, टैप, थ्रेड चेजर। तो डाई का हम जानते हैं कि डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और टैप के द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे बाहरी थ्रेड कह रहा है तो इसका आंसर होगा डाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाहरी थ्रेड काटने के टूल का नाम बताएं? एक्सट्रैक्टर, टैप, डाई, कोई भी। तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई का प्रयोग हम करते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चनों में भी था। इसमें वी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियाँ बनी होती हैं और कटिंग एज बनाने के लिए फ्लोट्स भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती हैं? ऑप्शन है डाई प्लेट, चेजर डाई, टैप, डाई नट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डाई नट। इसका प्रयोग पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप पर चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती हैं? ऑप्शन है पाइप डाई, रिंग डाई, डाई नट, डाई प्लेट। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पाइप की बाहरी सतहों पर चूड़ी काटने के लिए पाइप डाइयों का प्रयोग किया जाता है। डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं का नाम क्या है? ऑप्शन है डाई हैंडल, डाई स्टॉक, गाइड, चेजर डाई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डाई स्टॉक। बाहरी चूड़ी काटते समय डाई स्टॉक को पकड़कर प्रयोग किया जाता है, उसे डाई स्टॉक कहते हैं। इसकी देह पर डाई के पकड़ने और समायोजित करने के लिए सेट स्क्रू लगे होते हैं। कार्य के अनुसार डाई स्टॉक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड डाई स्टॉक और एडजस्टेबल डाई स्टॉक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ड्रिल लंबी कुंडली के स्थान पर टूटी चिप का उत्पादन करती है? ऑप्शन है आगर ड्रिल, सपाट ड्रिल, कोन ड्रिल, आयल होल ड्रिल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सपाट ड्रिल लंबी कुंडली के स्थान पर टूटी चिप का उत्पादन करती है। तो अगला क्वेश्चन है, पाइप डाई एक है ड्रम टूल, हस्तचलित उपकरण, हस्त संचालित उपकरण एवं मशीन संचालित उपकरण, और डी ऑप्शन है मशीन संचालित उपकरण। इसका ऑप्शन बी सही है। पाइप डाई एक हस्त संचालित उपकरण है। पाइपों पर बाह्य चूड़ी काटने के लिए पाइप डाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये उच्च स्पीड इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात की बनाई जाती हैं। ये विभिन्न साइजों की उपलब्ध होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ऐंठित बर्मा, टैप, डाई,
सिरा, भ्रमीकर्तन। तो डाई बाहरी चूड़ियाँ काटने वाला एक थ्रेड कटिंग टूल है जिसे डाई स्टॉक में पकड़कर किसी छड़ या पाइप पर केवल बाहरी चूड़ियाँ काटी जा सकती हैं। ये सामान्यतः हाई कार्बन स्टील से तैयार किया जाता है। डाई को कार्य के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सॉलिड डाई, राउंड स्प्लिट डाई, डाई प्लेट, एडजस्टेबल डाई, कमेंटरी डाई, पाइप डाई। तो ये 6 प्रकार की हैं और इसका ऑप्शन सी सही है। डाई ही जो है बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट में रैम के प्रत्येक आघात में प्रेस के एक स्टेशन पर कर्तन तथा अकर्तन दोनों प्रचालन किए जाते हैं। ऑप्शन है साधारण डाई, कृत्यक प्रगामी डाई, बहुक्रिय डाई, संयुक्त डाई। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बहुक्रिय डाई में रैम के प्रत्येक आघात में प्रेस के एक स्टेशन पर कर्तन तथा अकर्तन दोनों प्रचालन किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूड़ियाँ काटने वाला डाई निम्न पदार्थ का बना होता है: माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है कि डाई प्रायः हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसको हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त डाइयाँ टूल स्टील या एलाई स्टील से भी बनाई जाती हैं। डाई का प्रयोग बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है, जैसे बोल्ट स्टड तथा पाइप की चूड़ियाँ काटी जाती हैं। डाई में वी आकार 60 डिग्री की स्टैंडर्ड चूड़ियाँ कटी होती हैं और कटिंग एज बनाने के लिए कुछ फ्लूट्स भी बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है छेद बनाने के प्रचलन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन औजार को क्या कहा जाता है? ऐंठित्र ड्रिल, रीमर, स्लीव, अपवाह मतलब ड्रिफ्ट। तो इसका आंसर ए सही है। ऐंठित्र ड्रिल मतलब ट्विस्ट ड्रिल। छेद बनाने के प्रचलन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन औजार को ऐंठित्र ड्रिल मतलब ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है। यह ड्रिल बहुधा सुराख करने के लिए कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है। इस ड्रिल के 2 भाग होते हैं। कटिंग एज वाले भाग में जहां फ्लूट्स कटे होते हैं उसे बॉडी तथा पिछले भाग को सैंक के नाम से पुकारा जाता है। यह सैंक 2 प्रकार का होता है: समानांतर एवं टेपर। टेपर वाले भाग का किनारा कुछ चपटा होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉकिंग डाई बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, नरम स्टील, औजार स्टील। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ब्लॉकिंग डाई बनाने के लिए औजार स्टील का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉकिंग क्रिया में प्रयोग होने वाली डाई ब्लॉकिंग डाई के नाम से संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कठोर और दृढ़ सामग्री के लिए किस प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है? एन प्रकार, एच प्रकार, एस प्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कठोर और दृढ़ सामग्री के लिए एच प्रकार का ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। छेद बनाने के लिए उपयुक्त मशीन पर एक औजार प्रयोग करते हैं जिसे ड्रिल या बर्मा कहते हैं। एच प्रकार के ड्रिल संगमरमर, कोयला तथा कठोर रबड़ आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हैंड टेपिंग के लिए प्रयुक्त टेपों की सामान्य संख्या है 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन सी सही है। हैंड टैपिंग के लिए प्रयुक्त टैपों की संख्या 3 होती है। एक सेट में सामान्यतया 3 टैप होते हैं और इन्हें एक के बाद एक प्रयोग किया जाता है। टैप नंबर 1 को टेपर टैप कहते हैं, टैप नंबर 2 को मध्यम टैप कहते हैं, टैप नंबर 3 को बॉटमिंग टैप कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ड्रिल किए गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार्य कहलाता है लैपिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग,
टेपिंग। एक इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। एक ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग का कार्य टैप के द्वारा करते हैं। टैप के द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत ड्रिल किए गए छिद्र में आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, टूटे टैप को इसकी सहायता से हटाया जाता है। पिन, चीजल, हैमर, स्टड, एक्सट्रैक्टर। तो इसमें डी नंबर सही है। स्टड एक्सट्रैक्टर के द्वारा टूटे टैप बोल्ट या स्टड बोल्ट को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टैप लेथ कार्यों के लिए उपयुक्त है? हैंड टैप, मशीन टैप, गन टैप, स्पाइरल फ्लोटेड टैप। ऑप्शन बी सही है। टैप के द्वारा आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती हैं। हैंड टैप को हाथ द्वारा चलाया जाता है तथा मशीन टैप को मशीन द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। तो ऑप्शन डी सही है। टैप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। टैप प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनकी बॉडी को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है। तो अगला क्वेश्चन है, प्लग टैप को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। टेपर टैप, बॉटमिंग टैप, इंटरमीडिएट टैप, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है। BIS के अनुसार इसे बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। इस टैप में शुरू की 2 चूड़ियाँ टेपर में बनी होती हैं। टैपिंग करते समय इस टैप का प्रयोग टेपर टैप तथा इंटरमीडिएट टैप के बाद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थंब रूल के लिए टैप ड्रिल का नाप साधारणतया डॉट डॉट लिया जाता है, जहां D बराबर छिद्र का व्यास होता है। तो 0.6D, 0.75D, 0.8D और D। तो इसका ऑप्शन सी सही है। थंब रूल के लिए टैप ड्रिल की साइज साधारणतया 0.8D लिया जाता है। टैप से आंतरिक चूड़ियाँ बनाई जाती हैं जहां D बराबर छिद्र का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक थ्रेड डॉट डॉट के द्वारा काटे जाते हैं। टैप, डाई, रीमर, थ्रेड चेजर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। यह प्रायः हाई कार्बन इस्पात से बनाया जाता है तथा इसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुराख के अंदर की चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती हैं? ऑप्शन है रीमर द्वारा, टैप द्वारा, पंच द्वारा, डाई द्वारा। तो इसका आंसर है बी। यदि सुराख के अंदर चूड़ी काटनी हो तो टैप द्वारा चूड़ियाँ काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये पिछले एक क्वेश्चन में और बता चुके हैं कि टैप जो है उच्च कार्बन स्टील का बनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टैप में फ्लूट क्यों काटे जाते हैं? कटिंग चिप्स के बाहर निकालने हेतु, कूलेंट डालने हेतु, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। 4 गहरे व लंबाई में बने हुए खाँचों को फ्लूट्स कहते हैं। ये खाँचे ही चूड़ियों को कटिंग एज प्रदान करते हैं। इन्हीं खाँचों से कटिंग चिप्स बाहर आते हैं तथा कूलेंट अंदर जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए कौन सा टैप प्रयुक्त होता है? पुली टैप, टेपर टैप, प्लग टैप, मशीन टैप।
तो इसका आंसर है सी, प्लग टैप। इसे फिनिशिंग टैप या बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। इसके आगे की मात्र 1-2 चूड़ी टेपर में होती है। इसका प्रयोग दूसरे टैप को चलाने के बाद मात्र बंद छिद्रों में होती है। इसकी टेपर लीड 20 अंश होती है, इसलिए छिद्र की तली तक चूड़ी बना सकता है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे हम। अगर यदि आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।